हेलो, मैं हूँ जानवी मांडरे, आपकी एंजल और टैरो कार्ड रीडर। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए टैरो क्या मैसेज लाया है। तो शुरुआत करते हैं एरीज राशि के साथ। तो पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटेकल्स। तो ये दर्शाता है कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी है। आप आपकी हेल्थ का बहुत ख्याल रख रहे हो। आप हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए योगा और मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि आप ये अपना शेड्यूल है वो कंटिन्यू कीजिए। सेकंड कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो अभी जो जॉब आपको मिलेगी वो उस जॉब में आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप बिजनेस के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो ये सही समय है, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, बहुत सारा कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा और उनके साथ बात करके ही ये आपका जो काम है वो आपका काम हो सकता है बिजनेस का। और थर्ड कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि जो आपकी फैमिली लाइफ है बहुत ही चार्मिंग है। आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें आप बहुत ख्याल रख रहे हो फैमिली का, और फैमिली भी आपकी तरफ बहुत ध्यान दे रही है। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे ही उनकी तरफ ध्यान दीजिए। आपको बहुत फैमिली सपोर्ट है। आपको बिजनेस भी अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, वो है टॉरस। और टॉरस का पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। तो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो। आपको कुछ ना कुछ परेशानी है और उसकी वजह से आपने बहुत सारा टेंशन लेके रखा है। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो नज़दीकी दोस्त या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स है उनके साथ आपको ये डिस्कस करना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो उसके ऊपर आपको सोल्यूशन ज़रूर ही मिलेगा। और आपको, मुझे लग रहा है कि आपको मेडिटेशन और योगा ट्राई करना चाहिए, उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और सेकेंड कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटेकल्स। तो अगर जॉब और बिजनेस के लिए आप सोच रहे हो तो मुझे लग रहा है कि ये सही समय नहीं है। तो आप थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद आप ये दोनों के लिए आप ट्राई कीजिए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगा। और थर्ड कार्ड आया है फाइव ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं चल रही है। आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हो। जैसे कि आपकी मीन्स आपका अगर ब्रेकअप वगैरह हुआ है तो आप अभी भी उसी में अटके हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप उससे बाहर निकल के आपकी जो अभी फैमिली में मेम्बर्स है उनकी तरफ ध्यान दीजिए, उनकी केयर कीजिए, और तो आपको भी बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है जेमिनी। पहला कार्ड है द नाइट ऑफ कप्स। तो ये दर्शाता है कि इस राशि के लोग बहुत ही रोमांटिक है और उनको एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है। उनको बाहर जाके घूमना वगैरह बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी वजह से उनको ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज नहीं रहती है। तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। तो ये दर्शाता है कि फाइनेंशियली भी इनके पास मीन्स कुछ इश्यूज नहीं है, ज़्यादा इश्यूज नहीं है, क्योंकि उनके पास एक क्वालिटी है। वो खुद अगर कुछ विश रखते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसके ऊपर फोकस करके वो हासिल कर सकते हैं। ये उनका प्लस पॉइंट है। और थर्ड कार्ड है द हर्मिट। तो ये दर्शाता है कि इनकी फैमिली लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब है, बिकॉज ये फैमिली के साथ मिक्सअप नहीं हो रहे हैं। वो कुछ अकेले ही कुछ मतलब सर्च कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका वो मतलब सर्च कर रहे हैं कि मेरी इस लाइफ का मोटिव क्या है, मैं इस लाइफ में क्यों आया हूँ। तो मुझे लगता है जो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी वजह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके साथ में आपकी फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है कैंसर। नाइन ऑफ सॉर्ड। तो ये दर्शाता है कि अभी आने वाले समय में आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आएंगे,
तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको खुद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, खुद आपकी खाने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और मेंटली भी आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे आप इस समय में। तो मुझे लगता है खुद के ऊपर संयम रखना इसका सॉल्यूशन है, और आप जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो भी आपको करनी चाहिए हेल्थ के रिलेटेड। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको आने वाले समय में फाइनेंस इश्यूज भी आ सकते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। आप मतलब होप मत छोड़िए, आप खुद के ऊपर बिलीव रखिए, तो ये भी सिचुएशन आपकी निकल जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटेकल्स। तो मुझे ओवरऑल बताना है अभी की जो आने वाली सिचुएशन है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें से भी आप जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। और अगर फैमिली लाइफ देखेंगे तो फैमिली लाइफ में आपको ऑफर आ सकती है आगे से शादी की, या फिर नया प्रपोजल कुछ आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये सही समय है अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो इसके बारे में आप सोचिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है लियो। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड। तो ये दर्शाता है कि आपको नॉर्मली हेल्थ इश्यूज नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके ऊपर पूरा ध्यान दे रही है, और आप भी अपने आप का बहुत ख्याल रख रहे हो। तो इसके लिए हेल्थ के इश्यूज नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस के बारे में देखेंगे, सेकंड कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो सेकंड कार्ड ये दर्शाता है कि आपको आने वाले समय में बहुत सारी सामने से अपॉर्चुनिटीज आएगी, लेकिन मे बी शायद आपकी मेंटल स्टेट उतनी प्रिपेयर नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या एक्सेप्ट करूँ या क्या नहीं करूँ। तो उसकी वजह से आप उसको इग्नोर करोगे जो सामने से अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसके लिए। बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो बिजनेस के लिए भी आपको सामने से पार्टनरशिप की ऑफर आ सकती है, लेकिन शायद आपकी नेचर की वजह से आप उसको ठुकरा सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप इस बारे में सोचिए इसके बारे में सोचिए कि आपको ये ऑफर अच्छी है आपके लिए या नहीं है, और उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। और थर्ड कार्ड है द लवर्स। तो ये फैमिली लाइफ के लिए है। तो ये फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी जल्द ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका पूरी फैमिली के साथ आपका घर शिफ्ट हो सकता है, आप नए घर में शिफ्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है वर्गो। पहला कार्ड है द चैरियट। तो द चैरियट दर्शाता है कि आने वाले समय में आपको हेल्थ इश्यूज ज़रूर आएंगी, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको खुद के खाने की तरफ और आपके सोने की तरफ, या फिर आपको एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको डॉक्टर का भी कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको आपके मेडिसिन का वगैरह ध्यान देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कार्ड है द 4 ऑफ सॉर्ड। तो अगर फाइनेंशियली भी देखेंगे तो अभी आपकी जो कंडीशन है वो बहुत स्टेबल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपके अंदर अभी जो लेजीनेस है तो उसको निकाल के आपने जो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है कि अभी जो है वो बहुत अच्छा है, मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा डिफिकल्ट समय आ सकता है। तो जो आपने अभी आपके आँख पे जो पट्टी बांध के रखी है, तो उस पट्टी को निकाल के आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और थर्ड कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड। तो ये दर्शाता है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा आपका जो नेचर है, आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, उसकी वजह से बहुत सारे क्लैशेस आपके फैमिली में हो रहे हैं। तो वो रोकने के लिए आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है लिब्रा। पहला कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड दर्शा रहा है कि आप आने वाले समय में आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, और उसमें सबसे बड़ा इश्यूज आएगा बैक पेन। तो उसके लिए आपको
डॉक्टर का भी कंसल्टेशन लेना पड़ेगा और उसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो बैक के रिलेटेड है वो एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दर्शाता है कि अगर आप अपने अभी बिजनेस में किसी पार्टनर के साथ स्टार्टअप किया है तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आपका पार्टनर है आपको डिच करे या फिर आपको धोखा दे। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप उसके साथ मीन्स कैसे रहना है या फिर वो क्या कर रहा है, क्या बिजनेस में चल रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल। और नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटेकल्स। तो ये कार्ड बहुत अच्छा संदेश है फैमिली के रिलेटेड कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है। आपकी वाइफ या फिर आपकी मम्मी वगैरह सब आपके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आपका जो भी अफेयर चल रहा है उसको स्टॉप कीजिए और आपकी जो एक्चुअल वाली लाइफ है उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है स्कॉर्पियो। पहला कार्ड आया है द मून। ये दर्शाता है कि इस राशि के लोगों को मतलब फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आने वाले समय में बहुत ही आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको कंसल्ट करना चाहिए उनके पास जाके और मुझे लग रहा है कि आपको हीलिंग वगैरह भी ट्राई करनी चाहिए उस समय पे, क्योंकि आपकी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने वाली है। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दिस सिचुएशन। नेक्स्ट कार्ड है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दर्शाती है कि फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मेंटली इतने बहुत डिस्टर्ब होने वाले हो। मैंने अभी बताया आपको कि मेंटली आने वाले समय में मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब होने वाले हो। तो उस टाइम पे आपको मुझे लग रहा है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ कंसल्ट टू सम प्राणिक हीलर्स। तो नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटेकल्स। तो ये दर्शाता है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन उसका कहीं और जगह पे भी यूज़ होना चाहिए। आपको चैरिटी करनी चाहिए, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कीजिए उनको। आप थोड़ा बहुत मतलब आपका जो इनकम है उसका 10% आपको डोनेट करना चाहिए। तो उसकी वजह से आपको आने वाले समय में बहुत सारा, अगर आप देंगे तो बहुत सारा आप वापस रिसीव करेंगे। उस हिसाब से आपको चैरिटी करनी चाहिए। तो आने वाले समय में आपको बहुत सारा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है सैजिटेरियस। पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स और ये दर्शाता है कि अभी आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, लेकिन ये मेंटली जो डिस्टर्ब हो आप खुद ने करके रखा है। आप सब लोगों का जो ख्वाब है या सब लोगों का जो ड्रीम है वो कंप्लीट करने के पीछे पड़े हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देने से बेटर है कि आप खुद का माइंड क्या बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स और ये दर्शाता है कि आने वाले समय में जॉब या बिजनेस में आपको खुद को बहुत प्रूव करना पड़ेगा, या फैमिली में भी आपको बहुत प्रूव करना पड़ता है। तो लेकिन प्लीज़ आप ये खुद को प्रूव करने से बेटर है कि आप खुद क्या चाहते हो, आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड, ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए कार्ड, 2 ऑफ कप्स और ये दर्शाता है कि आने वाले समय में आपको कोई नया फ्रेंड मिलेगा या फिर नई गर्लफ्रेंड मिलेगी, बॉयफ्रेंड मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉर्न। पहला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड और ये दर्शाता है कि आपको एक इश्यूज है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं इस वे से जाऊँ या उस वे से जाऊँ। आप बहुत कंफ्यूज हो। आप अपने आप को ओपन अप कीजिए, अपने आप को ओपन अप कीजिए, तो उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ रास्ता नज़र आएगा।
और हेल्थ के रिलेटेड देखेंगे तो हेल्थ में इतना इश्यूज नहीं है, लेकिन मेंटली आप डिस्टर्ब हो कि दो सिचुएशन है तो उसमें से मैं बाहर कैसे निकलूँ या फिर कौन सा चॉइस करूँ। तो मुझे लग रहा है कि आपको किसी के साथ शेयर करना चाहिए कि आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो आपको उसमें से सोल्यूशन ज़रूर ही मिल जाएगा। और सेकेंड कार्ड है 7 ऑफ पेंटेकल्स। तो ये दर्शाता है कि आप जो भी काम हाथ में लेते हो उसके लिए आप अपना 100% देते हो, लेकिन जब भी रिजल्ट आते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, उसका कुछ नतीजा ही निकलता नहीं है। लेकिन आने वाले समय में आपने जो भी जो भी आपने बो के रखा है या फिर आपने जिसमें जितना भी एफर्ट्स लगाया है तो उसके रिजल्ट या नतीजे आने वाले समय में बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए। और थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो ये कार्ड दर्शाता है कि आपकी फैमिली लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज है। तो मुझे लग रहा है कि आपको बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए आपके फैमिली के साथ कि एग्जैक्टली किस वजह से इश्यूज हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है एक्वेरियस। पहला कार्ड है द किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको आने वाले समय में कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी हेल्थ में कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। और द किंग ऑफ स्वॉर्ड दर्शा रहा है यहाँ पे कि आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो बहुत, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जॉब भी सर्च कर रहे हो, उसके लिए आप कुछ फाइनेंस लगा रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सेकंड कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में आपको धोखा हो सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज आने वाले समय में अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो तभी फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे आपका एजेंट या फिर आप जिसके पास से आप ये काम करवा रहे हो तो वो आपको धोखा दे सकता है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए इसके ऊपर। नेक्स्ट कार्ड आया है द स्टार। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो ये दर्शाता है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, आपने बहुत बैलेंस करके रखा है, आप बहुत ध्यान देते हैं आपके फैमिली की तरफ और आपकी फैमिली भी आपके ऊपर बहुत ध्यान देती है। तो आप ऐसे ही रहिए, लेकिन थोड़ा सा आप मैंने जो बताया उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको धोखा हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है पाइसेस। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप। तो 6 ऑफ कप बता रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज बिल्कुल भी नहीं आएंगे आने वाले समय में, तो आप टेंशन मत लीजिए हेल्थ के रिलेटेड। और नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून दर्शा रहा है कि आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कुछ स्टार्टअप की तैयारी कर रहे हो या फिर माइंड में आपके कुछ प्लान है, तो प्लीज़ आप इसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, क्योंकि ये जो अभी का समय है आपके लिए, तो ये बहुत अच्छा समय है आपका। ये समय बहुत ही कम लोगों के साथ आता है, वैसा समय है। आपको आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, आप पुराने दोस्तों के साथ मिलेंगे, उनके साथ आपकी मेमोरी शेयर होंगी। तो ये अच्छा समय और इसका पूरा आप फायदा उठाइए। नेक्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और ये दर्शाता है कि आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी है और आने वाले समय में भी आपको आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अभी का पीरियड है ये बहुत ही कम लोगों के साथ रहता है। तो प्लीज़ आप एंजॉय कीजिए और इस मोमेंट का पूरा बेनिफिट लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लाई है। तो शुरुआत करते हैं एरीज राशि। तो पहला कार्ड आया है 10 स्टार एरीज के लिए। तो वो दर्शाता है कि आपकी लाइफ बहुत सेटिस्फाइड है, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो मुझे ये कहना है कि आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड रहने की या खुश होने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट राशि है टोरस। और टोरस के लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस।
तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस बता रही है, अगर आपको पोएट्री या फिर कुछ आर्ट करने की ख्वाहिश है तो प्लीज़ आप उसमें ग्रोथ कीजिए। अगर आपके पास इंट्यूशन पावर है तो उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए और वो इंट्यूशन आपसे क्या कह रहे हैं वो जानने की कोशिश कीजिए। कार्ड आया है द चैरियट और ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो अपने आप को आप बैलेंस करके रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कैंसर और उसके लिए कार्ड आया है द हर्मिट और द हर्मिट ये दर्शाता है कि आप एक गुड एडवाइजर बन सकते हैं और आप अगर सोल सर्चिंग कर रहे हो तो मेडिटेशन में ही आपको और भी इम्प्रूवमेंट लाने पड़ेंगे, तो आप जो फाइंड कर रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट राशि है लियो और लियो के लिए कार्ड आया है द सन। तो द सन कार्ड दर्शाता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटीज है और आप बहुत अच्छा मतलब गुड स्पीकिंग हो, मतलब आप अगर कम्युनिकेशन बढ़ाओगे तो आप एक स्पीकर बन सकते हो। नेक्स्ट राशि है वर्गो और उसके लिए कार्ड आया है द हैंगमैन। तो द हैंगमैन बताता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, ये बहुत अच्छी बात है और ये भी दर्शाता है कि आप लेट गो बहुत करते हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, लेट गो करने से बहुत सारी बरकत आ जाती है अपने लाइफ में। नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ते हो। नेक्स्ट राशि है लिब्रा और उसके लिए कार्ड आया है द लवर। तो ये कार्ड तो बहुत अच्छा है, आपकी रिलेशनशिप में कोई नया एंटर करेगा या फिर आपकी पार्टनरशिप अगर हो रही है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। नेक्स्ट राशि है स्कॉर्पियो और उसके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस। तो इसमें ये टेम्परेंस दर्शाता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं और अपनी लाइफ भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस की है और आपको अच्छे से मैनेजमेंट आता है, मतलब आप अपने फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट राशि है सैजिटेरियस और उसके लिए कार्ड आया है द डेविल। तो ये दर्शाता है कि आप निगेटिव थॉट्स लाते हैं अपने माइंड में, तो उसको आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा वो थॉट्स को। उसके लिए आपको मेडिटेशन की वगैरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉर्न और उसके लिए कार्ड आया है द फूल। तो द फूल दर्शाता है कि आप अपनी लाइफ में सीरियसनेस नहीं ले रहे हो, तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ को सीरियस लीजिए और कुछ चीज़ों को सीरियस लेके, मतलब रिस्क के साथ, अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है तो उसको रिस्क के साथ ही आपको लेना पड़ेगा, तो ही आपको आपके लाइफ में सक्सेस मिल सकता है। नेक्स्ट राशि है एक्वेरियस और उसके लिए कार्ड आया है द डेथ। तो द डेथ ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका भी एंड आ रहा है और आपकी लाइफ मतलब नए तरीके से स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और मीन के लिए कार्ड आया है द मून। द मून बताता है कि अब तक आपने कोई भी लाइफ में सीरियसनेस नहीं ली है, लेकिन अभी आपको कुछ सोचना पड़ेगा, आपको कुछ सोच के आगे बढ़ना चाहिए, जो आप अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए एग्जैक्टली क्या चल रहा है और क्या आपको चाहिए। तो ये थी आज की एंजल और टैरो कार्ड रीडिंग और इसी के साथ मैं जानवी मांडरे आपसे विदा लेना चाहती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।